आदाब, दोरुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गुज़िश्ता मंगल को लोकसभा में मरकजी हुकूमत की जानिब से चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 हंगामे के बीच पेश किया गया। इस बिल के तहत लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफा कर 21 साल कर दिया गया है। सरकार इसे खवातीन की खुद मुख्तारी को लेकर उठाए गए कदम मान रही है, जबकि अपोजिशन जमातों ने बिल लाए जाने के तरीके की मुखालिफत की। कांग्रेस, टीएमसी, एमआईएम, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना और बीजेडी ने बगैर स्टेक होल्डर से चर्चा किए बिल पेश किए जाने की मुखालिफत की। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हो रही मुखालिफत के बाद बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। यहाँ ये बात नाजरीन को समझने की जरूरत है कि अभी ये बिल मंजूर नहीं हुआ है और ना ही कानून बना है, इसलिए मौजूदा वक्त में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन ने कहा कि हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी से बात नहीं की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सियासी पार्टियां ही इस बिल की मुखालिफत कर रही हैं, बल्कि मजहबी तंजीमें और खाप पंचायतों ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। खाप पंचायतों का कहना है कि पूरे मुल्क में समाजी निजाम यानी ताना बाना एक जैसा नहीं है। इन्हें तजवीज करदा उम्र पर एतराज नहीं, लेकिन वालिदैन की रजामंदी से शादी की उम्र 18 साल भी रखनी चाहिए। सरकार का फैसला सही है या गलत, ये बहस का मौजू है, लेकिन हकीकत ये भी है कि मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी खत्ते गुर्बत यानी गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करती है। यही वो तबका है जो बेटियों की शादी की फिक्र में मुब्तला रहता है और अपनी जिम्मेदारियों से जल्द निमटना चाहता है। बहरहाल, शादी की उम्र पर क्या है दो मेहमानों का रुख जानेंगे आज खास प्रोग्राम दो रुख में। उनसे सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे जो हमारे दरमियान इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप भारती साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है खाप पंचायत हरियाणा से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान हरियाणा से ही जुड़ रही हैं, वंदना पोपली साहिबा, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से, हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले संदीप भारती साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ, चूंकि सियासी कई ऑपोजिशन पार्टियां हैं जो अपोज कर रही हैं, मुखालिफत कर रही हैं। खाप पंचायतों ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मैं चाहती हूं कि हरियाणा की एक खाप पंचायत से ताल्लुक आपका है, आप ये बताएंगे कि आप की खाप पंचायत का इस पर क्या रुख है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, ताकि लोग समझ सकें कि खाप पंचायतें अपनी राय इस बिल पर क्या कुछ रख रही हैं। देखिए, खाप पंचायतें हमेशा सबकी सहमति लेके आगे बढ़ने का काम करती रही हैं। खाप पंचायतों में कोई एक व्यक्ति फैसले नहीं करता है। और कल हरियाणा की सभी खाप पंचायतों ने इकट्ठा होकर लंबी बहस, कम से कम 6 घंटे बहस चली जी। उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला कि सरकार कभी भी स्टेक होल्डर से बात किए बिना यदि कोई भी सुधार लाना चाहती है तो समाज को उसको समझने में और उसके साथ एक रस होके उसको अंगीकार करने में परेशानी आती है। किसानों का जो बिल आया था वो हमारे सामने है। अब 18 से 21 करना हम इसको मान सकते हैं कि प्रोग्रेसिव कदम है, लेकिन सरकार ये 18 से 21 किसके लिए करना चाहती है? आज के दिन जो हमारा शहरी तबका है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी शादी की औसत उम्र कम से कम 23, 24, 25 है। 22.5 पूरे देश की औसत है। उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो वेल ऑफ है, एजुकेटेड है, वो 18, 19, 20 में शादी करता ही नहीं। तो सरकार जो 21 साल जिस तबके की उम्र करना चाहती है वो किसान, मजदूर और आपने कहा गुर्बत में जीने वाले लोग हैं। अब कल खापों ने उस तबके की तरफ से जो बात कही है वो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। खापों का सर्वसम्मति से ये मत है कि या तो सरकार ऐसा कोई तरीका लाए, ऐसा कोई योजनाएं लाए, ऐसा कोई जमीन पे सुधार करे जिससे एक गरीब किसान मजदूर की बेटी को 18 साल की उम्र में शादी करनी ना पड़े, वरना जबरदस्ती यदि कोई कानून थोपा जाएगा तो आम किसान मजदूर की जो गरीब की बेटी है वो 10वीं या 12वीं करने के बाद उसके पिता को, उसकी माता को जो उसकी चिंता परेशानी शादी के लिए है, तो उस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा शादी करने के सिवा। तो 18 साल का जो समय था, जो 18 साल का उम्र का वो था, हमने ये कहा है पूरी खाप ने सर्वसम्मति से कि माता पिता को परमिशन होनी चाहिए। यदि माता पिता ऐसा महसूस करते हैं कि हम आगे अपनी बेटी को नहीं पढ़ा सकते, साथ में बेटी की यदि कंसेंट है, माता पिता की कंसेंट है, तो शादी की जो 18 साल की उम्र है सामाजिक सहमति से, माता पिता की सहमति से वो अलाउ होनी चाहिए। और कानूनी जो रजिस्टर्ड मैरिज है, जो एजुकेटेड लोग करते हैं,
उनके लिए बेशक आप 21 की बजाय बेशक आप और ज्यादा रख दीजिए। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो कोर्ट में रजिस्टर करते हैं, उन पे खाप पंचायतों को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। और इसका कारण यानी खाप पंचायतों को आपत्ति, ऐतराज 70% लोगों पर है जो गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सरकार क्या सोचती है? खाप पंचायतों ने मिल बैठकर गुफ्तगू की है और एक राय होकर ये मन बनाया है कि माँ बाप को एक इजाजतनामा देने की सरकार की तरफ से कोशिश की जानी चाहिए। हमारे दरमियान सरकारी रुख रखने के लिए भी मौजूद हैं खास मेहमान वंदना पोपली साहिबा। वंदना पोपली साहिबा, सरकार ने आनन फानन में ये बिल लाया, अभी हालांकि इसे स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन इस बिल के हवाले से मुखालिफत भी जारी है। तो उधर खाप पंचायतों ने अपनी राय रखी है और अभी संदीप भारती साहब को आप सुन रही थी, आपका इस पर क्या कहना है? क्या नहीं लगता कि सरकार को पहले कुछ कदम उठाने से पहले स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर लेना चाहिए? हर बार सरकार ऐसा क्यों करती है? देखिए सना, मुझे लगता है कि बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में इस चीज को समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ जो आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। मुझे लगता है कि एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था और उन्होंने तकरीबन 16 यूनिवर्सिटीज से, 15 एनजीओ से और हजारों युवाओं से बात की थी और उसके बाद ये प्रपोजल सामने लेकर आए थे। तो ये जल्दबाजी में लिया हुआ स्टेप नहीं है। पिछले वर्ष अगर हम बात करें 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में कहा था कि मैं चाहता हूं कि जो पुरुष और स्त्रियां उसकी समानता का अधिकार हो। उम्र के लेकर उन्होंने बात की थी। उन्होंने जो लड़कियां हैं उनके स्वास्थ्य की बात की थी। वो चाह रहे थे कि जो महिलाएं हैं वो पूरा का पूरा अपना कंट्रीब्यूशन करें राष्ट्र के निर्माण में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो एज है शादी की वो बढ़ानी चाहिए। अब उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि शारीरिक रूप से एक लड़की को मां बनने के लिए जो एक तैयारी होनी चाहिए थी उसके हिसाब से 21 साल एक बहुत अच्छा स्टेप है। 21 साल में उसकी शादी होनी चाहिए। बहुत बार कह दिया जाता है कि लड़की अब 18 साल की होगी उसके हाथ पीले कर दीजिए। आपने अभी देखा कि अभी डिबेट में जब हम बात करें तो ये जिक्र आया कि जिम्मेवारी की बात, कि जिम्मेवारी निभानी है। नहीं, जिम्मेवारी निभानी नहीं है। पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं। यहाँ जिम्मेवारी निभाने की बात नहीं है। यहाँ पर बात है कि पुरुष अगर अपना करियर देख सकता है तो महिला है उसको भी अपना करियर देखने की इस बात की गहराई तक भी संदीप भारती हम लोगों को लेकर गए कि किसान मजदूर तबका जिनके पास पैसे नहीं होते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनके पास एक चारा होता है कि अपनी बेटियों की शादी कर दे और उनके घर बसा दे। तो उनके लिए सरकार क्या करना चाह रही है? कुछ सोचा है या नहीं? सना, मुझे लगता है कि जब आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता तो कुछ भी लॉजिक देने लग जाते हैं। अभी जैसे इन्होंने खाप पंचायतों के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि खाप पंचायत कह रही है कि ऐसा क्या करें कि 18 साल की शादी की उम्र में शादी ना करनी पड़े, ऐसा कुछ उपाय लेकर आए। मतलब 18 साल एक लॉ था, उसके हिसाब से आप शादी करते थे। अब उसको 21 साल कर दिया तो 21 साल के हिसाब से होना चाहिए। जहां तक आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो हमारे बच्चियां हैं उनको पढ़ाई लिखाई फ्री है। आप ये देखेंगे उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी फ्री दी जाती है, उनको बुक्स फ्री मिलती हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री है। वो पढ़ने वाली तो बने, आगे बढ़ने वाली तो बने। मुझे लगता है महिलाओं के लिए जितना कुछ हमारी सरकार ने किया है, या मैं तो यहाँ पे ये भी कहूंगी कि लगातार महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ काम होता ही रहा है। तो जब एजुकेशन फ्री है, वो अपना करियर बनाना चाहती हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहती हैं, तो उसमें ऐतराज क्या है? बहुत अलग तरह की चीजें आ जाती हैं। एक व्यक्ति ने तो यूं ही बोल दिया कि जब प्रधानमंत्री चुन सकती हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकती? तो इस प्रकार अगर पुरुष 21 साल का है, वो प्रधानमंत्री 18 साल की उम्र में चुन रहा है, तो वो गलत चुनाव कर रहा है क्या? उम्र का देखिए, बौद्धिक और स्वास्थ्य शारीरिक विकास दोनों चीजें अलग है। हमारे जो बच्चे हैं आजकल इतने टेक्निकल हाईफाई हैं, मतलब मुझे लगता है बच्चे आजकल बहुत अलर्ट रहते हैं, नॉलेज भी रखते हैं। 18 साल में वोट देना अलग बात है, वो बौद्धिक विकास की बात है, लेकिन शरीर तैयार है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट बात है। और आपकी पढ़ाई कौन सी उम्र में पूरी हो रही है वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई मैं आपके पास लौटूंगी। संदीप भारती साहब, अभी आपने सुना वंदना पोपली साहिबा को, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि जिस तरह से अच्छे नियत से सरकार ने ये फैसला लिया है, इजी वे में ये फैसला लिया है, उसी तरीके से खाप पंचायत और सियासी लीडरों को समझना चाहिए कि पहले 18 साल की उम्र शादी की थी और अब इसे बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है, तो इसका तो वेलकम करना चाहिए। देखिए, सरकार जो है वो समस्याओं से निपटने के लिए आसान रास्ते ढूंढ रही है। 18 साल की
लड़की जिसको शादी करनी पड़ती है वो अपनी, ऐसा तो है नहीं कि उसकी ज्यादा इच्छा है या उसको ऐसा लग रहा है कि 18 में शादी करके कोई ज्यादा कुछ वो हासिल कर लेगी। 18 साल में जिसको शादी करनी पड़ती है वो मजबूरी में करती है, क्योंकि उसके पास लिविंग के लिए रिसोर्सेज नहीं होते, उसके माँ बाप के पास उसको आगे पढ़ाने के लिए, उसको और 2-3-4 साल तक ऐसे रखने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते। जिस तरीके से इस देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी है, अब वंदना पोपली जी जिस तबके का प्रतिनिधित्व करती हैं, मैं जिस तबके का प्रतिनिधित्व करता हूं, हमारे में 22, 23, 24, 25 साल में शादी करते हैं लड़की की। लेकिन जो आम गरीब किसान मजदूर है, अब इन्होंने, वंदना पोपली जी ने तो देखा तो वो है नहीं, ये तो यहाँ किताबी बातें जो होती हैं नारी सशक्तिकरण की वो कर रही हैं। ये एक लाइन कह के पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं कि इससे महिलाओं की एजुकेशन में इजाफा होगा, इससे महिलाओं को ये मिलेगा। जिसकी विलिंगनेस है उसको कोई बाध्यता तो नहीं है। 18 साल की ये तो है नहीं कि 18 होते ही शादी करना कोई ये परंपरा है। जो कोई आगे पढ़ सकता है, जो कोई आगे अपने आप को अगली स्टेज पे लेके जा सकता है, उसके लिए तो छूट है, वो 18 में ना करे। 18 में करता कौन है? जो मजबूरी में है, और जो मजबूरी में है आप उसकी मजबूरी का समाधान करने की बजाय ये खाली हमारे, ये मजबूरी का समाधान क्या होना चाहिए? क्या इस मजबूरी का समाधान सरकार निकाल सकती है या फिर सरकार निकालना नहीं चाहती है? इस तरह के कई सवाल हैं जो वंदना पोपली साहिबा मैं आपसे करूंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। प्रोग्राम दो रुख आप देख रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है। शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर उस पर हम बहस कर रहे हैं। संदीप भारती स्पोक्सपर्सन खाप पंचायत से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ वंदना पोपली साहिबा भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन हमारे दरमियान मौजूद हैं। वंदना साहिबा, कुछ देर पहले संदीप भारती साहब ये कह रहे थे कि मजबूरी में लोग अब तक शादी करते हुए आए हैं लड़कियों की जो 18 साल की उम्र की हो जाती, कोई खुशी में शादी नहीं करता। इनका ये कहना है क्योंकि उसी खित्ते की और उसी खत्ते गुर्बत के लोगों की नुमाइंदगी वो करते हैं। साथ ही उन्होंने आपको मशवरा दिया कि आप हवाई बातें ना करें। तो मजबूरी का समाधान निकालने के बजाय सरकार मजबूरी को देखना ही नहीं चाहती, ऐसा खाप पंचायत की स्पोक्सपर्सन का कहना है। सना, मुझे लगता है कि खाप पंचायतें बहुत सम्मानित हैं और उन्होंने बहुत अच्छे कदम भी उठाए हैं, लेकिन इस विषय में उनको और भी ज्यादा गहराई में जाना चाहिए। भाटी जी, मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई लॉजिक नहीं है तो लॉजिक जरूर रखें। आप कह रहे हैं कि 18 साल में मजबूरी में शादी करनी चाहिए, शादी करनी पड़ती है, तो दैट मीन्स कि हम क्या करें कि उसको 16 कर दें, 15 कर दें। आप कह रहे हैं कि माँ बाप के पास खिलाने के लिए नहीं होता। कोई भी ऐसा बाप नहीं होता जिसके पास अपनी बेटी को खिलाने के लिए नहीं हो। मैं इस चीज को नहीं मानती। और अगर बेटियां अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, हम कह रहे हैं एजुकेशन फ्री है, जब हम कह रहे हैं उनका ट्रांसपोर्ट है वो फ्री है, जब सब कुछ उनके लिए फ्री है, तो पढ़ाने के लिए तकलीफ क्या है? उनको पढ़ाइए ना आगे। बेटियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी, तो पढ़े बगैर कैसे हो सकता है? तो जब सारी फैसिलिटी प्रोवाइड, ये कहा जाता है कि जब अगर आप एक पुरुष को, एक लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप पूरे के पूरे परिवार को पढ़ा देते हैं। तो उसके एजुकेशन को भी देखना है, उसके शारीरिक विकास को भी देखना है। आप ये मानेंगे कि जो मातृ मृत्यु दर है वो कितनी ज्यादा है हमारे देश में, कि जो महिलाएं हैं वो बच्चे को जन्म देते हुए कितने ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनकी कम एज होती है। तो उसमें पहले से फर्क है। लेकिन वंदना साहिबा, संदीप भारती की बातों को जहां तक मैं समझ पाई हूं, उनका ये कहना है कि वो सरकार की तरफ से तजवीज करदा बिल में जो तजवीज किया गया है 21 साल की उम्र, उसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, उसकी मुखालिफत, उसे अपोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि 18 साल की उम्र में अब तक जो शादियां होती आई हैं, उनका ये कहना है कि मजबूरी में पेरेंट्स करते आए क्योंकि उनके पास लिविंग रिसोर्सेज नहीं होते हैं। वो सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने कोई प्लान बना रखा है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप एक प्रॉपर तबके की बात कर रहे हैं, गरीब तबके की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं वो चलाई जाती है। मतलब बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके शादी होने तक तमाम तरह की योजनाएं हैं। आप एक उसके लिए आप अगर आप पैसा जमा करना चाहें तो भी उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो देते हैं। संदीप भारती साहब, आपने सुना, सरकार का ये कहना है कि पहले से ही योजनाएं, स्कीमात जो हैं वो मौजूद हैं गरीबों के लिए, लिहाजा इसके लिए कोई नई स्कीम शुरू करने की जरूरत नहीं है, ताकि जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं, उनके लिए बनाई जाए। देखिए, कहने को तो है ना, हर सरकार के पास, हर पार्टी के पास अपनी योजनाएं होती हैं। मैं बड़े
खुले मन से कहना चाहता हूं कि हम सरकार के सुधारवादी सोच से मतलब खिलाफत नहीं कर रहे हैं उसकी। हम ये नहीं कह रहे कि किसके नहीं करनी चाहिए, हम किसी भी सुधार का समर्थन करते हैं, इसका भी समर्थन करते हैं। लेकिन जो 18 साल की उम्र में शादियां जिनको करनी पड़ रही हैं, जिन लड़कियों को 18 साल की 19 साल की उम्र में मां बनना पड़ रहा है, जिनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ रही है, सरकार उनके लिए कोई स्पेशल कुछ अगर सरकार के पास नहीं है तो कंपेल करने की जरूरत नहीं है। कोई पिता यदि अपनी बेटी को आगे नहीं पढ़ा सकता है, कोई बेटी यदि मजबूरी में जिसको शादी करनी पड़ती है उसके फादर के पास, ये नहीं है कि सुबह शाम की रोटी की मैं बात कर रहा हूं, मैं उसके एजुकेशन को परस्यू करने की। अब इनको चूंकि है ना, वंदना जी को गांव का कल्चर शायद इन्होंने देखा नहीं है, शहर में रहते हैं, इसी तरह से कल्चर से जुड़े हुए हैं। गांव में लड़की जब जवान हो जाती है, एजुकेशन उसकी बंद हो जाती है, तो किस तरह का माहौल होता है आप देखिए गांव में, किस तरह की चीजें हैं गांव में। मैं ये नहीं कह रहा कि उन चीजों को खत्म ना किया जाना चाहिए, लड़कियों के साथ इस तरह का जिस माहौल में उनको रहना पड़ रहा है, लेकिन सरकार भी इसको एक आसान रास्ता ना अख्तियार करके कि सीधा इसको 18 से 21 कर दिया। बिल्कुल, लड़कियों के लिए रास्ते खोलने चाहिए और जो पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं उनकी मजबूरी उनकी मजबूरी को दूर किया जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये कहना है खाप पंचायतों का। वंदना साहिबा, देखिए भाटी जी यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि मैं शहर में रहती हूँ, लेकिन मैं गांव की जो लड़कियां हैं उनकी स्थिति को बहुत बेहतर से जानती हूँ और बिल्कुल गांव से जुड़ते हुए शहर में रहती हूँ, बिल्कुल पास में ही गांव है। ऐसा नहीं है कि मैं गांव के कल्चर को नहीं जानती हूँ, लेकिन आपकी मर्जी, आप इस विषय में भाटी जी मुझे लगता है मेरी बात सुन ले। अच्छा वंदना साहिबा, ये दिल पर हाथ रखकर कहिएगा कि गरीब जो लड़कियां होती, गरीब माँ बाप की जो लड़कियां होती हैं, वो आगे अगर तालीम हासिल करना चाहती हैं तो क्या वो कर पाती होंगी हम जैसे लड़कियों की तरह? नहीं ना, उनको परेशानियां होती हैं। तो वो क्या करते, वो इनका खाप पंचायतों का यही कहना है कि ऐसी सूरत हाल में माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं, वो अपनी घर की हो जाती हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है सरकार के पास रोड मैप? मैं वंदना पोपली जी को बड़ी विनम्रता से एक सवाल एक जवाब चाहता हूँ। वंदना जी मेरी सुनिएगा, मुझे आप ये बताइए कि कोई पिता अपनी 18 साल की लड़की की शादी किस मजबूरी में करता है? शौक में तो करता नहीं होगा, मजबूरी में करता होगा। वो मजबूरी मुझे आप बताइए, यदि आपके पास कोई डाटा है, यदि आपके पास कोई इस तरह का कोई आपके पास है कोई स्टैटिस्टिक्स है तो बताइए मुझे, किस मजबूरी में पिता शादी करता है या शौक में करता है? मैं जवाब देती हूँ। जिस मजबूरी की आप बात कर रहे हैं वो कानून है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर मान लिया जाता है कि लड़की 18 साल की हो रही है, उसके हाथ पीले कर दो, जिम्मेवारी से मुक्ति दे दो। ये हमारे समाज में शादी 18 साल की उम्र में सुन लीजिए भाई साहब, तो समाजी ताने बाने को क्या इतनी आसानी से दूर किया जा सकता है कानून बनाकर? वंदना साहिबा, अपने जवाब में इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा, क्या समाजी ताने बाने को कानून के जरिए दूर किया जा सकता है? मैं एक सना, मुझे लगता है कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। बोलिए, आप बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया गया जी। मुझे इतना बता दीजिए, भाटी जी कह रहे हैं कि 18 साल में मजबूरी में शादी करनी पड़ती है क्योंकि एजुकेशन नहीं मिलती, एजुकेशन रोकनी पड़ती है। मैं कह रही हूँ एजुकेशन फ्री है। मुझे वो मजबूरी आप बता दीजिए, वो कौन सी मजबूरी है जो 18 साल में शादी करनी पड़ती है? खाली भाटी जी आप बताइए। पढ़ाई ही खर्चा नहीं होता। घर में आपके बेटे हैं, आपको कितना उनको ठीक तरीके से रखने के लिए मेरे ख्याल से 12-15 हजार रुपए अपने बेटे को देने पड़ते होंगे। बेटी अगर बाहर कहीं पढ़ रही है तो 12-15-20 को देने पड़ते होंगे। जब जो फ्री में एजुकेशन है, उसमें 12-15 हजार देने पड़ते हैं। सरकार तो पैसे देती है बल्कि साथ में। एक लॉजिक रखिए भाटी जी, लॉजिक मैं रखिएगा। देखिए आज मैं खाप पंचायतों ने एक चीज कही कि हम 21 साल की जो कानून बनने जा रहा है उससे हमें ऐतराज नहीं है, पर 18 साल से पहले शादी करनी दी जाए, तो उसमें भी कोई लॉजिक नहीं था। मैं ये नहीं मानती कि ठीक है, जिस मजबूरी की बात, जिस मजबूरी के हवाले से सवाल आपसे कर रहे हैं, जिस मजबूरी के हवाले से सवाल खाप पंचायत आपसे कर रहा है, उस पर आपको देना चाहिए जवाब एक माकूल। लेकिन फिलहाल बहस को आगे बढ़ाते हैं। संदीप भाटी साहब ये बताइए, स्टैंडिंग कमेटी में जो अभी इस बिल को सुपुर्द कर दिया गया है, तो क्या इसमें कुछ तब्दीली चाहते हैं कि हो? जी, हम तब्दीली ये चाहते हैं। देखिए, एक तो माता पिता की परमिशन से, उनकी कंसेंट से शादी हो तो 18 साल की उम्र में उसकी अनुमति हो। दूसरा, मैं वंदना पोपली जी को एक बात कहना चाहता हूं, आप 18 से सीधा इसको 21 पे क्यों लेके जाना चाहते हैं? 3 साल का बहुत बड़ा गैप होता है। 18 से 19, 19 से 20,
20 से 21 करके ऐसे भी तो कर सकते हैं। आप एकदम से कट शॉर्ट करना चाहते हैं चीजों को। दूसरा, आप 18 साल की लड़की जिनको मजबूरी में शादी करनी पड़ती है, उनको कोई ऐसा स्टाइपेंड, कोई वजीफा या इस तरह का कोई माहौल, कौन सी मजबूरी बता दीजिए ना। शोर है क्या? नहीं, मैं आप बताइए ना, मजबूरी में कौन सी मजबूरी है? आप बता रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। लॉ है, इसलिए 18 साल के आसपास शादी हो जाती है। 18 से 20 साल तक शादी होती है, कोई 25 में करता है, कोई 24 में करता है, लेकिन 18 के बाद शादी होती है, वो उसका एक कानून है। मजबूरी आप बता रहे हैं लगातार। ठीक है, खाप पंचायतों का ये कहना है वंदना साहिबा कि कुछ वो चेंजेस चाहते हैं, तब्दीलियां चाहते हैं, क्योंकि अभी स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है इस बिल को। तो सवाल आपसे ये भी कि स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द इस बिल को क्यों किया गया? बातचीत नहीं हुई, स्टेक होल्डर्स से बातचीत नहीं हुई? क्या इसे माना जाए कि चुनावी फायदा हासिल करने के लिए, या फिर क्योंकि चुनाव 5 रियासतों में होने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि कुछ नुकसान हो उनका? क्या स्टैंडिंग कमेटी के पीछे भेजने के पीछे ये मकसद है भारतीय जनता पार्टी का? सना, मैं ये मानती हूँ मेरी सरकार जो है अलग सरकार है, वो सामाजिक विषयों पर भी उतना ही सोचती है जितना राजनीतिक विषयों पर। तो यहाँ पर इसमें चुनावों से कंसर्न कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक सामाजिक विषय है कि जो बच्चे हैं वो एजुकेशन ले, साथ के साथ शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो, तभी उनकी शादी हो, और पुरुष और महिला को इक्वल किया गया, इसलिए 21 साल किया गया। लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने काफी दूरंदेशी दिखाई है, क्योंकि बाज दफा हमने देखा कि कई बार जो अपोजिशन पार्टियां वो मांग करती रही हैं कि कई तरह के बिल जो मंजूर भी हो चुके हैं उन्हें स्टैंडिंग कमेटी भेजा जाए, लेकिन इस हवाले से इकदामात सरकार करती हुई नहीं दिखाई दी। तो इसे सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।